नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में लगातार चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के घमासान की। लोकसभा चुनाव 2024 के घमासान में बीजेपी की ओर से शाह और मोदी की जोड़ी ने कमान संभाल ली है। एक और जहां अमित शाह ने सीकर में रोड शो किया तो उसके बाद जयपुर ग्रामीण सीट पर प्रचार करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। कोटपूतली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष को जमकर कोसा। भ्रष्टाचारियों के ऊपर जमकर कटाक्ष उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी मिलकर रैलियां कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव में देखा जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटपूतली की जनसभा में। हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। कोटपूतली की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कोसा है। विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। इसी पर आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से भीमराव जी जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी से श्यामजी झा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहता हूं भीमराव जी, आज प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया गया है। बड़ी बड़ी बातें की गई है। सारे भ्रष्टाचारी एक होकर के रैलियां कर रहे हैं। ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री ने मंच से लगाए हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस राजस्थान के चुनावी प्रचार अभियान के शंखनाद को लेकर? देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का एक स्लोगन फेमस रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पधारो हमारे देश। उनका स्वागत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। पर जिन मुद्दों को लेकर वो आज राजस्थान आए हैं, मेरा उनसे सवाल एक यह मनता है बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि थोड़ी दूर एक किसान स्मारक भी बना है जहाँ 3 काले कानून में किसान शहीद हुए, वहां शहीद स्मारक एक बार याद तो कर लेते। आपने चौधरी पेपर लीक वाले चोरों को भी याद किया उन्होंने, मैं बता देता हूँ, पेपर लीक का कांड, पेपर लीक की भी बात कर देता है। तो जिस प्रकार से कस्टमर केयर का डेटा लीक हुआ है वो बात कर लेते हैं। आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ है वो भी कर ले, एसएमएस का डेटा लीक हुआ है, कोविड ऐप का डेटा लीक हुआ है वो भी याद कर लेते आप लोग। वो तो सेंट्रल सरकार के अधीन है, कैसी बातें करते हैं आप लोग। आप चाइना, मेरी बात सुनिए, जनता के सामने नहीं है, मैं काला सच बताना चाहता हूँ। यदि मोदी जी मुझे नहीं छोड़ती, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ और कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। चाइनीज कंपनियों को क्यों दिया गया? हुआवे कंपनी पूरी जनता मत करिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी बात बताइए, हुआवे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हुआवे कंपनी को काम क्यों दिया गया? किसके इशारे पे दिया गया और कौन लोग थे? दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि बीएसएनएल, जेटी, वोडाफोन का काम जेटी को क्यों दिया गया? ये चाइनीज कंपनी है, कोई नहीं है। बीएसएनएल को क्यों बर्बाद किया गया? खाली इसलिए बात किया गया किसानों की जो जमीनें नीलाम हुई। अरे जमीनें तो आप नीलाम कर रहे हो। अंशदेव जंगल 1,75,000 करोड़ का है और आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, आप दिखाई नहीं रहे। आपको दिख रहा है क्योंकि आपको अडानी को काम दे रहे हैं, अडानी आपका मित्र दिख रहा है। आप 15 लाख, मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों की बात करते हैं तो 2016 से आत्महत्या के आंकड़े, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने किसने किए?
मैं पूछना चाहता हूँ श्याम जी, 15 लाख 26 करोड़ किसके इशारे पे माफ हुए? भीमराज 1 लाख करोड़ का श्याम जी, भीमराज जी, उसका जवाब कौन देगा? भीमराज जी, श्याम जी, एक बार आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों में से एक एक करके बात रखेंगे तो आपकी बात का कोई मतलब भी निकलेगा। दोनों बोलते रहेंगे, किसी के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा समाचार श्याम जी, भीमराज जी को बोलने दीजिए। जो कुछ बोलते हैं आप बोलेंगे तब भीमराज जी नहीं बोलेंगे आपके बीच में। एक बार भीमराज जी को बोलने दीजिए। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप एक एक करके जवाब दे दीजिए। मैं नोट कर लेता हूँ। श्याम जी, जो जमीन नीलाम हुई उन किसानों की भी बात करें। बिल्कुल आप करिए, उनकी बात करें। गोलियों से बुंदा वो आप पीते, रावला गढ़साने में किसानों को गोलियां बुंदा वो आप पीते, पुजारियों को गोलियों से बुंदा वो आप पीते, उनकी भी बात करें। और मां गंगा का लाल बन के ऐसे गंगा नदी में लहरें तैर रही थी वो आप पीते। देखिए, वो बेरोजगारों की भी बात करें, एक एक करके वो आप पीते, किसानों और मजदूरों के अत्याचार आप हो, और आप इस चीज का खुला आप इस पे नहीं बोलेंगे। चोरों को जेल में डालो, चोरों को जेल में किस लिए डालोगे? आप ये बताइए, 3 काले कानून किसके लिए लाए? किसकी गुलामी कर रहे थे? किसकी दलाली कर रहे थे? वो बताइए ना। नोटबंदी में दलाली किसकी कर रहे थे? जीएसटी में किसको बचा रहे थे? कॉर्पोरेट 33% आता था पूरे टैक्स का, उसका 25% किसने किया? आप जवाब दीजिए ना उन बातों का। जवाब आज भी नहीं है। जवाब ले लेते हैं। आप बोलिए। पूरा कंक्लूड कर दूं फिर जवाब लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं कि टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम हुआवे कंपनी, जिसको एयरटेल का टेंडर दिया गया, रक्षा मंत्रालय ने सवाल उठाया कि अपना देश सुरक्षित कर रहा है। एक मिनट चुप रहिए, मैं बोलना चाहता हूं। और बीएसएनएल और जेटी और आइडिया और वोडाफोन का काम, आप मुझे बताइए, जेटी कंपनी चाइनीज कंपनी को क्यों दिया गया? आज हर आदमी इंटरनेट से जुड़ा किया गया। पेगासस कौन खरीद के लाया? आप बताइए ना। उसका जवाब नहीं है। इजराइल ने हिसाब कर दिया कि मोदी जी पेगासस लेकर, उसका बोलोगे नहीं। और जिस प्रकार से ये मैं 3 सवाल पूछ रहा हूँ, तीनों का जवाब दे दीजिए। और चौथा पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी किसके इशारे पे की गई, और वो कंपनी कौन थी जिसको 2011 में इंडिया ने बैन किया था? और आप उससे पेपर मांगे, उसको प्लांट का पैसे, प्लांट के लिए नोट छापने का काम देते हो। आप उसका खुलासा कीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, मुद्दे हैं तो मुद्दा देश का है, जनता का मुद्दा है। आप बताइए ना। आपने घोषणा पत्र में कहा था 2800 रुपए गेहूं, मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं 2800 रुपए गेहूं का वादा किसने किया था? मैं बता रहा हूं। और आप बताइए, अंशदेव जंगल झारखंड के अंदर छत्तीसगढ़ में काटा जा रहा है, फोर्स लगा के आदिवासियों को, और उनको मारा जा रहा है। तो आप उसका बताइए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, देशभक्ति बात करते हैं, आजादी की लड़ाई में एक नाखून नहीं कटाने वाले कौन सी आजादी की बात कर रही है? पुलवामा हमले का सच आज तक सामने नहीं आया। देखिए, आज तक आजादी के बाद विदेशी कंपनी जिससे अपनी दुश्मनी रखते हैं देश, अब पाकिस्तान एजेंसी यहाँ जांच करने आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इनको मित्र प्यारे हैं, इनको बना। और आप ये गाय के से आप प्रेम करते हो। मुझे एक बात बताइए, बी कंपनी से आप चंदा लेते हो, पाकिस्तानी एजेंसी से आप चंदा लेते हो, शर्म थोड़ी तो शर्म कीजिए देश के लिए। चाइना आज सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहा है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसमें 45 पॉइंट चाइना ने जब्त कर लिए हैं, और जिसपे अपनी आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। ब्रह्मपुत्र का पानी अपना रोका गया है, इनके पास जवाब नहीं है। एजुकेशन का सेक्टर गिरता जा रहा है, उसका इनके पास जवाब नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एफसीआई में कितना गेहूं है और किसके सारे बैन किया? अखबार में खबर आती है कि 7 साल का सबसे गेहूं एफसीआई के अंदर है, क्योंकि इनको अपने मित्रों को स्टोर करना है। अभी एक एक करके सवाल रखिए, एक एक का जवाब ले लीजिए। आपने 10 सवाल बोल दिए, वो ओवरलैप हो गए। आप एक एक करके एक सवाल का जवाब ले लीजिए, जो भी बात है। ठीक है, बोलिए। श्याम जी भी जवाब देंगे आपको, बोलिए। जो मैंने सवाल पूछे ठीक है श्याम जी, अब श्याम जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए। श्याम जी बोलिए। राजस्थान की जनता, राहुल गांधी जी आने वाले हैं, वो सवाल करना चाह रही है कि जो 10 तक की गिनती करने का वादा करके गए थे, उन किसानों की जमीनें नीलाम क्यों हुई? जो पेपर लीक में जो इस प्रकार से अपराधी घूम रहे थे संरक्षण में, आज जाके उनकी गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? पहले सरकार के रहते क्यों नहीं हुई? और जिस प्रकार से किसानों को जमीन नीलाम होने के बाद आत्महत्या करना पड़ा, उस किसानों के सवाल खड़े हैं आज भी कि हमारी जमीनें क्यों नीलाम हुई और हमें क्यों आत्महत्या करनी पड़ी। वो परिवार भी जानना चाहता है किस प्रकार से झूठ परोस करके सरकार बनाई गई और उसके बाद किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, किस प्रकार से जमीनें नीलाम हो गई। बेरोजगारों के साथ 70 लाख परिवार प्रभावित हुए, जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कोचिंग करके पेपर की तैयारी करता है और ये दलाली करके, अपने दलालों के साथ दलाली करके पेपर बेच देते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। और आज उनको संरक्षण तक दे रखा था, आज भाजपा सरकार आई और उनको जेल में डाला, इनके दलालों को। आज आने वाले समय में इनके बड़े नेता भी जेल में जाने वाले हैं, जिन्होंने दलालों के साथ पेपर बेचे हैं, वो भी जेल में जाने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि राहुल गांधी जब आएंगे तो क्या वो दोबारा से वो दस्तक की गिनती वाली बात करेंगे, किसानों के ऋण माफ वाली जो वो करके गए थे? क्या राहुल सरकार तो गांधी आपके पास है, वो यहाँ पर वादा क्यों करके जाएंगे? सरकार आपके पास में, आप पिछली सत्ता बार जो चला रहे करके हैं। गए थे तो राजस्थान की जनता पूछना चाहती है उसका कि जवाब क्यों जनता धोखा ने दिया दे दिया, उन्होंने? आपको सत्ता में बिठा दिया। बिल्कुल, वो तो बोलते थे कि ये कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, क्या मैं तो केंद्र इस में कुर्सी को बैठाना चाह छोड़ना रहे हो? क्या चाहता हूं। आप क्या केंद्र में बैठाना चाह रहे हो? राहुल गांधी को वो दे जाएंगे? भैया राहुल गांधी को जनता बिठाएगी, केंद्र में बिठाना चाहेगी तो जनता सर्वोपरि है, वो जो करेगी। जनता अभी तक क्या चाह रही है वो आप देख रहे हैं, जनता ने किस प्रकार से अमेठी से ही भगाया उनको, वायनाड गए, आज अमेठी चुनाव लड़ने के लिए वहां पे उनके पार्टी में कोई आदमी तैयार नहीं है। वायनाड में भी अब इनके जो इंडी गठबंधन वाले जो साथ गलभैया कर रहे हैं वो भी इनके विपक्ष में सामने खड़े हैं, सीपीएम वाले राहुल गांधी के सामने। तो आप देखिए किस प्रकार से ये इंडी गठबंधन ये मिला है, भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह पूरा तैयार हुआ है जो भारत के विकास को कैसे रोका जाए और भारत के प्रधानमंत्री को कैसे रोका जाए उसके लिए विदेशी ताकतों का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आईएसआई हो चाहे कोई भी हो, सबसे मिलने के आईएसआई लिए को तैयार आपने है। जांच के लिए बुलाया था, झूठ मत बोलिए। ना, पठानकोट ना, में ना, कौन आया था? जवाब ना, दीजिए ना, जनता को। और आपने- पुलवामा हमले का आपने काला सा जिस जनता को प्रकार बताइए। से मोदी जी देवेंद्र को सिंह रोकने DSP के को लिए किसने छोड़ा था? आपने मोदी छोड़ा जी था। को आप रोकने इतनी के जांच लिए करा रहे हो, मैं पूछना ISI चाहता से हूँ हाथ मिलाने क्या को 300 किलो तैयार हो गए, आईडीएस किसने शर्म आया आनी था? चाहिए। मैं आपको आज देश कह रहा हूँ विरोधी ताकतों कांग्रेस की के सामने सरकार हाथ मिलाने आएगी को तैयार और हो उस गए। पुलवामा के शर्म हमले आनी बीजेपी चाहिए। के नेता जेल जाएंगे, मैं आज वादा करके जा रहा हूँ। तो आप पुलवामा, हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, पुलवामा हमला बीजेपी की भीमराव जी साजिश क्या थी। कहना चाहते हैं? आप खुल के बोलिए, क्या कहना मैं कहना चाहते चाहता हूँ क्या वो आरडीएस लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद रखो, कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा है उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। हम गरीब किसान मजदूर को उजाला देने वाले बिल्कुल, लोग वो हैं। ठीक है। आपका 1 मिनट रुकिए, मैं कहना चाहता हूँ 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूर की रोटी किसने छीनी? आपने वो छीनी ठीक है। है, वो मैं ठीक है। पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट पूछना चाहता हूँ, एक बात पर आप रुकिए। बीच में मत बोलिए। एक बार 2016 के बाद आत्महत्या के 1 मिनट सुनो, रोका गया 5 साल तक। मैं बता देता हूं, कांग्रेस सरकार ने मैं बता देता हूं, राजनीति रुकिए, की सुनने की क्षमता एक्टिविटी रखिए, वो रोक बताइए। लाइए मत। आप मैं आपको किसानों कह की रहा बात हूं, मत करिए, बाजरा शाम जी। खरीद क्यों नहीं हुई कांग्रेस सरकार में? बाजरा वो अभी बताइए। बता देते हैं, वो बताइए, अभी किसानों बता, की बात करने का अधिकार नहीं है आपको। अधिकार किसानों की लाशों पे राजनीति करने वालों को नहीं है। और किसानों का हत्यारा कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी आप हो। और 750 किसानों की जान लेने वाले। अभी एक बात बताऊं, दूसरे किसान आंदोलन में पहला शहीद शुभकरण था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी जांच रोक नहीं सकती है। इनकी बीजेपी सरकार उसकी जांच रोकना चाहती है। मैं कह रहा हूं क्योंकि उसको पीछे से गोली मारी गई थी और उसके हत्यारे कौन है? ये बीजेपी वाले, ये किसानों के हत्यारे और मजदूरों। सुप्रीम कोर्ट में सवाल नहीं उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा है। आपका काला सच सुप्रीम कोर्ट ने खोला। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं, क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल सपोर्ट बॉन्ड है जो आपने खरीदा, आप उसको बताया नहीं। पर आपका काला सच तो सामने आ गया ना। आप ये तो अंकारिए इलेक्ट्रल बॉन्ड आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है आपका, और ये दुनिया जाने। मैं आपको आज कह रहा हूं, जिस दिन जांच होगी आप दोबारा को क्या भेज रहे हो? आपके नेता वहां जेल में जहाँ केजरीवाल बैठे हैं वहां बैठेंगे। आप दिन याद रखिए कि जिस जगह केजरीवाल को बिठाया उस जगह आपके नेता बैठे होंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, महिलाओं की बात करते हैं, आप मणिपुर के अंदर अपना उम्मीदवार तो उतारिए। मैं पूछ रहा हूँ मणिपुर में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया? बिल्कुल। कांग्रेस से प्रवक्ता भीमराज जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, तो वहीं बीजेपी से श्याम जी। भीमराज जी, परिवारवाद को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरा परिवार नहीं है, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, लेकिन उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया है? उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के एक हो गए। पिछले चुनाव की बात करें 2014, 2019, अब 2024 का चुनाव एक अलग स्टाइल में चुनाव लड़ा जा रहा है। सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के और सत्ताधारी दल के खिलाफ खड़ी हो गई है, और उनमें मोस्टली वो लोग हैं जिन पे ईडी, सीबीआई इनकी कार्रवाइयां लगभग चल रही हैं। क्या कहेंगे? एक कहावत चलती थी गांव में कि खुद गुड़ खाए गुड़ से परहेज करें। वो कहावत आज मोदी जी सिद्ध कर रहे हैं। मैं 18 परिवारों की लिस्ट है वो परिवार है जिनके परिवार आज खड़े चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप लड़ाइए, पर आप परिवारवाद पे तो बोलिए मत। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करें, कौन से आईने से भ्रष्टाचार? देश से बढ़कर परिवार है,
देश से बढ़ के कुछ नहीं है, तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं है। तिरंगे नीचे सब खड़े होते हैं और तिरंगे का मान सम्मान किए और तिरंगे के लिए जिए हैं और तिरंगे के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। और तो ये वो लोग बांट रहे हैं देश प्रेम के लिए जिन्होंने 52 साल तिरंगे का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। ये तो वो लोग हैं। जब कांग्रेस उस टाइम भी थी, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब अंग्रेज थे वो खाते सीज कर रहे थे, पैसा नहीं था और मुकदमे ठोक रहे थे, जेलों में ठोक रहे थे क्रांतिकारियों। आज वो काम मोदी जी कर रहे हैं और कांग्रेस आज भी वही लड़ाई लड़ रही है। हम उसी तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। इनके नेता सरेआम करे बोले हम तो संविधान बदलेंगे। कुछ कंपनियां हैं जिनका नाम मैं खुलासा करूंगा, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिन पे छापे मारे गए और उन्होंने इनको बॉन्ड दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि फ्यूचर गेमिंग और इनसे 2022 को छापा मारा गया, वो 60 से 105 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। जब एनसीसी पे छापा मारा गया वो बॉन्ड खरीदती है और हीरो मोटर कॉर्प पे छापा ईडी रेड मारती है, वो छापा खरीदती है। डिफेंस लैब है वो छापा मारते हैं, बॉन्ड खरीदती है। आईएफबी एग्रो है उसमें बराबर जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक बताइए, लोकतंत्र बच कहां गया? लोकतंत्र जब खत्म हो जाता है कि इन्होंने, मैं अभी ये बात दोबारा फिर दोहराना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न दिया। उन्होंने कहा था कि कोई महिला किसी आदमी पर आरोप लगाए तो उसे प्रमाण की आवश्यकता है। ब्रजभूषण को गोद में लेके बैठे, कुलदीप सेंगर का मुकदमा वापस ले रहे हैं, चिन्मयानंद का मुकदमा खत्म कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर आज तक गए नहीं और वहां लोकसभा का एक भी उम्मीदवार इन्होंने खड़ा नहीं किया। बोल के बताइए। दूसरा बताता हूं, आप बिल्किस बानो के रेपिस्टों का माला डाल के स्वागत कर रहे हो। एक बात बताइए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो बिल्किस बानो का रेपिस्टों का स्वागत करते हैं, आप देश को कौन सी तरफ ले जा रहे हो? अरे मानो थोड़ी तरफ तो देखिए, थोड़ा गिरेबान में जाके। पर मोदी जी के परिवार कहां? इन्होंने खुद की महिला की इज्जत नहीं की। जब महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया तो ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, ब्रजभूषण को बहुत में बिठा रहे थे। ये वही लोग हैं। 48 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के जिन पर रेप के मुकदमे टिकटें बांट रहे हैं। उनके लिए शर्म बीजेपी को आना चाहिए, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या किसान, आप उन लोगों को टिकटें दे रहे हो जो किसानों को जीपों से कुचल रहे थे, कुचल के मारे थे। ईआरसीपी आप बताइए, 2464 पानी आया, 1780 को पीने के लिए है। खेती कहां से कराओगे? 270 तो आप इंडस्ट्रीज को दे दोगे। कुछ नहीं है, लॉलीपॉप जनता को दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। सरसों की फसल निकल रही है जो 7000 बिकने वाली थी वो 5000 में बिक रही है। दूसरी बात बता देता हूं, जीरा 60,000 था वो 25,000 बिक रहा है। सौंफ 25,000 थी 9,000 बिक रही है। कपास 10,000 थी 6,000 बिक रही है। आप ये बताइए उसका कोई चीज का जो ग्वार 33,000 चला गया था वो 5,000 बिक रहा है। कोई एक चीज का इनके पास जवाब है? बस ये बोल लाना हल्ला करना जानते हैं, वही इनको सिखाया जाता है। ये इनके संस्कार है बीजेपी के। ये सिर्फ और सिर्फ ये वही चीज है कि हाफिज सईद को छोड़ने वाले लोग आज देश प्रेम की बात किस मुंह से करते हैं? हाफिज सईद को कौन साथ लेके गया था? किसको छोड़ो? दूसरी बात 370 हटाई तो हम पूछना चाहते हैं किन किन पूंजीपतियों को इन्होंने जमीनें दी? आप उसकी फाइल निकालिए। सत्यपाल मलिक पे छापा मारते हो, पर सत्यपाल मलिक ने जिन लोगों का नाम लिया उन पे छापे नहीं मारेंगे। देश को तो आप चीन को दे रहे हो ना, चीन की गोदी में बैठते हो। आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री तो झूला झुलाते हैं, तो आप लाल कब दिखाओगे? जो अपना पानी रोक रहा है, 45 पेट्रोलिंग पॉइंट पे कब्जा कर रहा है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं हमारी जमीनें दबा रहे हैं, हमारे पशु चरवाहों को रोक रहे हैं। आप उस पर नहीं बोलोगे। पर एक बात बता देता हूं, ये कहना चाहते हैं कुछ नहीं है, ये पूंजीपतियों के गुलाम है, पूंजीपतियों के लोग हैं और पूंजीपतियों के लिए जीते हैं, पूंजीपतियों के लिए रेड मार्केट बिछाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद किसने किए? आप जवाब दीजिए। 2016 के बाद कितना किसानों का बजट वापिस हुआ? क्योंकि आपने अलॉट किया था बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। अरे कांग्रेस ने किया, आप तो करते हैं, तो आप गोलियों से घूमने वाले लोग हो। राजस्थान के 200 आप एक बात बता दें, 3 महीने सरकार आए हो गए, 20,000 किसानों की जमीन। अरे तो आपने 3 महीने हो गए, कितनों की वापस कराई? एक का नाम तो बता दो। क्या बात? एक ही किसान का नाम नहीं है इनके पास। सिर्फ डपोगले फेंकेंगे, झूठे बातें करेंगे। पेट्रोल डीजल का वादा लेके आए थे, बोले हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, हरियाणा पंजाब के बराबर 2 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया, जबकि कच्चा तेल 50 रुपए डॉलर सस्ता हो गया। आप जनता को किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार कीजिए,
में जनता ने पनौती बिल्कुल और नकार दिया। तड़ीपार की पनौती खत्म होगी और देश में रामराज आएगा। अब रामराज की बात करते हो, कौन से रामराज? रामराज के पद चिन्हों पे चलिए। रामराज में ऐसा नहीं होता था एक को मारा जाता था और एक को पनपाया जाता था, वो कहीं नहीं था। अस्तित्व पे सवाल उठाने वाली पार्टी है ये। राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं, राम के आदर्शों पे चलते हैं और राम का अस्तित्व नहीं। कोई भीमराज जी, भीमराज जी, राम के नाम पे घोटाला किसने काल्पनिक किया? बोला। आपने लोगों का राम के पैसा नाम- आप बताइए, राम के नाम पे भीमराज पैसा जी, किसने कमाया? फिर आप भीमराज जी, आप दोनों लगातार बोलेंगे, आप दोनों लगातार बोलेंगे। एक ही वैकेंसी भरी हुई बता दीजिए। रेलवे को किसने बेचा? एयरपोर्ट किसने बेचा? श्याम जी, पोर्ट श्याम जी, एक किसने बार बेचा? भीमराज जी को बोलने दीजिए। राजदेव जंगल किसने बेचा? उदयपुर में 50,000 पेड़ किसने कटवाए? किसानों का 250 रुपए गेहूं क्विंटल खरीदने का वादा करके 2400 क्यों खरीद रहे हो? ठीक है, एक बार श्याम आप जी, एक बताइए, श्याम जी बोलने क्या दीजिए। पाम श्याम ऑयल, जी, सोयाबीन श्याम जी ऑयल बोलने इंपोर्ट का दीजिए। ठेका किसको दिया गया? श्याम जी, मैं एक बार पूछना बोलने चाहता हूं, दीजिए। क्या कहीं आप कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई कीजिए। श्याम जी, एक बार सरकार बोलने है 10 साल दीजिए। से। श्याम जी, कुछ नहीं है। भीमराज जी को एक आप बार आपे कंप्लीट मार करने के दीजिए। चुनाव बीजेपी ने लड़के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लड़ती है। श्याम जी, सिर्फ श्याम जी, और एक बार- सिर्फ एक बार- ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए चलिए, लोग प्रदर्शन करती हैं। है। आप ये बताइए, आप एवन ईडी को टैक्स कार्रवाई कंट्री नहीं के करने अंदर, देते, एवन सीबीआई टैक्स को कंट्री कार्रवाई के अंदर नहीं करने अजीत देते। डोभाल का बेटा, कार्रवाई हो तो अमित आज शाह जेल का चले बेटा, जाए दोनों आपके। बेटे कांस का आपके पैसा तो भीमराज जी, मैं भीमराज ये जी, पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया कितने गांधी करोड़ जमानत पे की घूम रही भारत है, की नागरिकता वाड्रा छोड़ के जमानत पे गए घूम रहे हैं। हैं? भीमराज जी, दूसरा बात बता दो, जमानत पे कितने एक बार- विद्यार्थी ये जमानत आज के परिवार बैंकों का भीमराज जी, पैसा पे लूट घूम लूट रहे के हैं, गए। जेल जाएंगे। जेल तो भेज दो ना, कौन एक मना बार- कर रहा है? एक पर बार- जेल जाएंगे भाजपा के नेता जिन्होंने घोटाले किए हैं, जमानत और पे ईडी कौन घूम रहा और है? ईडी और सीबीआई में वो जमानत देता पे है। कौन घूम आप रहा है? बताइए, जमानत पे घूमने जमानत वाले कार्रवाई लोग कीजिए जेल ना, जाएंगे। जमानत पे घूम रहे बीजेपी के नेता। भीमराज और जी, जेलों का इंतजार जब कीजिए। कार्रवाई होती मैं आपसे है, बात करना तो वहाँ चाहता पे हूँ, जाके दबाव बनाने की एक बात कोशिश करते हैं बताइए, सीबीआई के बैंकों ऑफिस को पे। क्यों बेच रहे हो? बात ईडी के ऑफिस पूछने में के दबाव लिए, बनाने की बात का कोशिश जवाब करते हैं देने के लिए आप लोग। समय तो दीजिए आप। इकट्ठा करके वहाँ पे भीमराज जी, दबाव बात का बनाते हैं। जवाब देने के लिए समय तो दीजिए आप। जवाब किस चीज का? संस्थानों इनका पे जवाब बता ठीक है, दो। तो आप संस्थानों पे दबाव बनाने की आप खुद कोशिश तय कर करते रहे हैं। हैं, आप खुद तय कर रहे हैं कि इनके पास जवाब नहीं है, बात और करो, सवाल रखना ताजा वाला चाहते हैं। एड का एमओयू जनता को दिखाइए। काहे ताजे ठीक वाला है, एड अरे का भैया, एमओयू लेके आइए चाइना से जनता जो के सामने। MOU किया था आप कांग्रेस मैं पार्टी ने, पूछना वो चाहता हूं, बताइए ना। आज किसानों चाइना की से सरसों कांग्रेस तो पार्टी ने पाँच क्या हजार MOU रुपए किया बिक था? रही है। वो 7,000 बताइए। रुपए बिकने वाली एक सरसों एक 5,000 रुपए क्यों पार्टी- बिक रही है? ठीक है, इसका पार्टी जवाब जो नहीं है। विदेशी- जो 100 विदेशी- 60 जीरा 60,000 रुपए क्यों विदेशों में बेचता था? जाके वो MOU 25,000 रुपए बिकता एक सवाल, कॉटन 10,000 रुपए बिकती थी, भीमराज वो जी, 60,000 रुपए। भीमराज जी, सिर्फ चाइना और से वो सिर्फ बताइए। एक बात क्या था बताइए, उस MOU में? वो 33% खुलासा टैक्स करिए। क्यों खाता था? श्याम जी, कोई टैक्स आता श्याम था? जी, एक बार भीमराज जी, भीमराज जी, भीमराज जी होल्ड करिए, आज मैं पूछ रहा हूं, राज्य बिल्कुल। टैक्स आज तक क्यों नहीं आया? होल्ड करिए, होल्ड करिए। भीमराज जी, एक सेकंड, आप स्टॉप तो करिए, कितनी देर से आप बोले जा रहे हैं? आप जवाब लेना नहीं चाहते, आप लेना ये एड की रिपोर्ट सुनिए, जब हाईकोर्ट ने 31,000 करोड़ के टेंडर भीमराज के जी, दाम नहीं आपने घटे। रोका क्यों? ये सुनिए, FCI का पैसा क्यों रोका गया? श्याम जी एक बार रुकिए, आप मैं बताना चाहता हूँ, रुकिए, क्योंकि रुकिए। इनकी भीमराज जी, मंशा भीमराज जी एक बार होल्ड करिए। आप लगातार बोले जा रहे हैं, जवाब लेंगे नहीं तो केवल बोल के जाना है, कोई ये कोई मंच थोड़ी है कांग्रेस की। तो आप रुकिए, आप एक सवाल कौन सी करिए, डिबेट only। है? सुनने की क्षमता रखिए। आप जो सुनिए, मैंने सवाल पूछे ठीक है। उनका जवाब दिला दीजिए। जितना आप बोले हो, ऐसी कैसी डिबेट होती है? जितना मैं आप पूछना बोले हो, चाहता हूं कि ठीक मैंने है। 3 सवाल पूछे थे। पहला एक ही टेलीकॉम सवाल, सिर्फ सेक्टर एक को- सवाल, सिर्फ एक सवाल बोल के चुप हो जाइए, मैं श्याम जी हाँ, जवाब मैं देता हूँ। पूछ- सिर्फ एक सवाल बोलिए, श्याम जी उसी का जवाब देंगे। बिल्कुल उसी का। हाँ, सिर्फ एक सवाल करिए पहले। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, एयरटेल का टेंडर पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम कंपनी एयरटेल को क्यों दिया गया? ठीक है, बीएसएनएल अपने आप में सक्षम थी, जिसका ठीक है। टेंडर 5G का 4G का आप जेटी चाइनीज कंपनी को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, वोडाफोन आइडिया मर्ज होगी, उनका ओके। काम भी जेटी को क्यों ठीक दे है, रहे हैं? और ओके। एक सेकंड उनका पूरा कर दूं, हाँ। रक्षा मंत्रालय ये सवाल उठा रहा है कि जेटी पूरी दुनिया में बदनाम है, तो अपना हर आदमी हर डिपार्टमेंट इंटरनेट से जुड़ा है, तो अपने कैसे सुरक्षित चलिए रह पाए? ठीक है, ओके। अब आप शांति रखिए, श्याम जी जवाब दीजिए। इसका जवाब- तिवाड़ी जी, जी। ये 2G 3G का घोटाला करने वाले इस प्रकार के सवाल ना पूछे। जो परिवार, जो पार्टी 2G 3G के घोटाले में बदनाम रही है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री तक कोर्ट में पेश हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, शर्म आती है ऐसे बोलते हुए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेटी और हुआवे के लिए उसका जवाब नहीं है और उसका जवाब आज तक नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि 2G के अंदर आपकी सरकार में फैसला आया और एक ही कांग्रेस का नेता जेल के अंदर नहीं है, और यदि उन पर आरोप लगे तो हमने जेल बेजार बर्खास्त किया। आपकी तरह गोदी भ्रष्टाचारियों को गोदी में नहीं बैठाया। आप मैं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि किन किन नेताओं पे ईडी के छापे मारे गए और ये भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं?
उन नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुल के वापस सोई कैसा। प्रफुल्ल पटेल का कल ही उदाहरण आया है, प्रफुल्ल पटेल की इनको कहते हैं मुकदमा बंद कर दीजिए, ये अजीत पवार में बोला हमारे को फाइल नहीं मिल रही है। तो ये कौन सी जांच कर रहे हैं, कौन सी एजेंसियां जांच कर रही है, कौन सा फार्मूला है इनके पास। वो एक कवि का शायरा सुना दूं कि झूमते हैं सारे सांप, ये कैसी बीन है, ना इनका ईमान है ना इनका दीन है, जो कोई आता है वो धुल के निकलता है। भाजपा सरकार है, वॉशिंग मशीन है, ये तो यार इन्होंने कर रखा है। जब मैंने सवाल आपको से पूछा हुआवे और जेटी कंपनी के लिए, मैं पूछना चाहता हूं उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं है, जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उन दो चीजों का जवाब दीजिए। अरे न्यायपालिका का विश्वास हमें है और न्यायपालिका ने आपका इलाज भी किया है और न्यायपालिका आपका इलाज और भी कर देगी, चिंता मत कीजिए। पालिका पे सवाल उठाते, सेना पे सवाल उठाते, जो मैंने सवाल पूछा है उसका बीजेपी के पास जवाब नहीं है। चलिए और मैं सवाल पूछना उठाते चाहता हैं। हूं जेटी और हवावे के लिए जवाब दीजिए, जवाब नहीं है। चलिए भीमराज जी, जेटी और हवावे के लिए सर समय कैसे नहीं होते। मैंने आपने मेरे से पूछा का सवाल पूछिए, मैंने जेटी बिल्कुल हवावे के लिए आपके पास में सवाल का जवाब नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी पार्टी इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाएं और मंच पे लेके जाएं, जनता के बीच जाएं और 4 जून को जनता इसका जवाब दे और 4 जून का जो जवाब आएगा उसका इंतजार रहेगा। आज का एजेंडा में आप दोनों पधारे, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भीमराज जी और श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए एजेंडे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।